भी अपनी। जरूर जरूर, हम जो है अपना एक अपना व्यूज रहता है लोगों का। और पहले आप जी थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स रहने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा अपना परिचय आप दे दीजिए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से ज्योतिष सीखा आपने, और नाड़ी ज्योतिष सीखा है, किससे सीखा है, तो थोड़ा सा समझ जी आनी होगा। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, मेरा नाम सुशांत कश्यप है जी और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। और मैंने नाड़ी ज्योतिष सबसे पहले डॉक्टर एन श्रीनिवासन शास्त्री, जो कि जी। लेट डॉक्टर एन श्रीनिवासन शास्त्री। बहुत जी बहुत बड़े एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वो रहे हैं, और उन्होंने किताबें लिखी और बहुत बहुत ब्रिलियंट किताबें लिखी है। लोगों ने उनका जो किताबें लिखा हुआ था राहु केतु इन एस्ट्रोलॉजी जी जी बारे में, काल सर्पयोग तो नहीं वो कहते उसको, लेकिन वो कहते हैं कि राहु केतु के एक्सिस के बाहर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देगा। उन्होंने ऐसा बिल्कुल बताया हुआ है नाड़ी से, है ना। लोगों ने बिल्कुल। उसको बना दिया काल सर्पयोग और अपने चैनल जी लगा दिया, है ना, लेकिन वो उनका है लिखा हुआ। मैं बहुत पहले पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बहुत अच्छे नाड़ी। और जी, उसके बाद में सर, नाड़ी ज्योतिष में मैं कहूँ जो मेरी नींव डाली है, मतलब मैं कहूँगा कि मुझे एक स्तर पर जो लेकर आए हैं वो मेरे टीचर हैं दीपक तनेजा जी, जो मेडिकल जी। एस्ट्रोलॉजर हैं। उनको हम्म। भी यूट्यूब पे लोग जानते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काफी जाना माना नाम है। जी और जी। उन्होंने नाड़ी ज्योतिष, मैंने फिर एडवांस जिसे कहते हैं वो उनसे सीखा। अब हम्म। वहां से ही काफी, मतलब मैं कहूंगा कि नाड़ी के प्रोस्पेक्टिव जो है वो चेंज हो गए थे। और इसके बाद में सर सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हम लोग नाड़ी यूज करते हैं, मतलब लोग ज्यादातर जो भृगुनंदी नाड़ी यूज करते हैं तो डिग्रीज को भूल जाते हैं। बिल्कुल। और डिग्रीज का और जब और जबकि जो भृगुनंदी नाड़ी इस्तेमाल करता है, यदि वो डिग्री का इस्तेमाल करना सीख ले तो वो, मतलब कह सकते हैं कि स्टनिंग प्रेडिक्शन जो होती हैं वो जी बहुत आसानी से निकाल सकता है। बिल्कुल। तो मैंने नाड़ी ज्योतिष फिर एडवांस लेवल दीपक सर से किया, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ ज्योतिष में, लगभग 4 से 5 साल से ही पहले से कर रहा हूँ। वास्तु भी मैंने भारतीय विद्या भवन से किया था, दिल्ली से। और फिर अब ज्योतिष में ही सब कुछ अपना चल ही रहा है। तो चलिए, ठीक है, कभी जी हम भी अपना जी। इंट्रोडक्शन देंगे कि हम कहाँ से नहीं सीखे नहीं सर, सर अच्छे सर से। बिल्कुल आपको सर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके विषय में सिर्फ हमारी, जो भी आपको पता ही है कि कॉल पे ही बात हुई थी, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ था। हम्म। मैंने नहीं पूछा। आप प्लीज, आप मुझे आप बताइए सर, कहाँ से आपने, जैसे कैसे कैसे सीखा। बहुत ही ब्रिलियंट आपकी वीडियोस, ब्रिलियंट है। नक्षत्र का यूज करने का तरीका वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया। आप जरूर बताइए प्लीज, मेरी इच्छा है, मैं जागरूक हूँ जानने की देखिए, इच्छुक। मैं ज्योतिष जगत का एकलव्य हूँ। बस, हाँ 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 हाँ। गुरुओं को अगर मैं बात करूं तो 2007 की बात है। मैं एक टीवी पे बैठा बैठा वो छोटा था, मैं लगभग 16-17 साल का था, तो मैं टीवी देखने जाता था। तो मैं वहां बैठा, मैंने देखा एक जो आते हैं वो टेलीफोन पे बताते हैं कि चलिए अपना प्रश्न पूछिए। तो वो पूछते हैं, तो मेरा जैसी एक क्यूरियोसिटी हुआ कि क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हैं, पता नहीं वहां से क्या एक ऐसा मिला कि यार ये क्या चीज है, मतलब ये ग्रह, ये राजयोग। सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी कि मेरी कुंडली में क्या है, मतलब मैं भी बड़ा आदमी, क्योंकि बड़ा आदमी बनना है लाइफ में, है ना, सक्सेस होना है, तो वो शौक था कि देखना यार मैं क्या बनूंगा। तो उस शौक बिल्कुल। में वो वहां पे चार्ट, उनके कार्यक्रम देखने लगा मैं, जितने भी लोग थे उनके कार्यक्रम देखने लगा मैं, जितने भी जी सब जी। वहीं से शुरुआत हुई। फिर मैंने वो नोट करता था मैं अरे डिटेल्स की, उन्होंने क्या बोला, मालवीय योग बोला तो क्यों बोला, कैसे देखा जाता है, वहां से शुरू जी की। और उनके पास में जी। क्या भी उस समय 5,000 रुपए लेकर के मैंने उनसे अपना एक रिपोर्ट चलता था पुराने, उस टाइम पे एक रिपोर्ट चलता था कि 5,000 रुपए में आप अपना जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण जीवन का ये मंगवा लीजिए, ऐसा है, उपाय मिलेंगे वो सब। जी और जी मैंने भी जी। लिया लोगों से पैसा उधार और मैंने उनको भेजा। तो वो उन्होंने मुझे दिया, नो डाउट, लेकिन वो क्या दिया उन्होंने कि वो जो प्राशर लाइट का जो निकलता है प्रिंट पूरा, वो दे दिया, जी। इतने राजी हो गए। मैं उसको ओहो। पढ़ के भी मैं खुश था, क्योंकि मुझे उतना ज्योतिष आता नहीं था उस टाइम, शुरुआत थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुझे लगा तो मैंने खुद ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट किया, फिर लोकल जो यहाँ के पंडित है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड ऐसा है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर अच्छे,
यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और फेसबुक पे नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन वो ट्रेडिशन में चलते हैं, वो ट्रेडिशनल ज्योतिषी हैं वो, और वो जी डिविजनल चार्ट्स में भी नहीं जाते। चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, वो पुराने टाइम में आप देखेंगे चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली और ये आपकी लगन कुंडली से बहुत अच्छा प्रोडिक्शन लोग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ऐसे गया तो मुझे उनसे भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया, लेकिन वो जो 5,000 का झटका लोगों से उधार लेके मैं वो रिपोर्ट मंगवाया, वो एक जैसा झटका था। तो पता चला, जी आज भी मैं उनको देखता हूँ टीवी पे आते हैं वो, आज भी इतना साल हो गया, 2007-8 की बात है, 7-8 की नहीं, बिल्कुल 2007 बिल्कुल। से मैं देखना स्टार्ट किया तो 2010 की बात है, वो आज भी देखता हूँ उनको टीवी पे आते हैं। मुझे हंसी आती कि जी यार मैं, पर चलो एनी हाउ, कोई ना कोई जब आता है तो एक मोड़ आपकी लाइफ में आता है। उसके जी बाद जी ऐसा नहीं है कि अब ये पेंडिंग कर्म ब्लैंक चार्ट, आपको मालूम है कि सुनील जॉन सप्रीशियस ये जी दिया है, उस पर भी काम किया। जी मेरा है, मैं कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं लेता। बिल्कुल। मुझे चार्ट देखने का बड़ा शौक रहा है शुरू से, मैं चार्ट देखा हम्म। या सबसे ज्यादा मैं वहीं से सीखा हूँ, चार्ट देख देख के। इसकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब लगा तो क्यों लगा, कैसे लगा। एक बार तो मुझे वो टेक्निक है कि सैटर्न का ट्रांजिट जब अपने से 11th में होता है ना, और जी 6 डिग्री पे हो जाए, नेटल का सैटर्न जिस डिग्री पे है, लगभग उस डिग्री के आसपास वो होता है, तो एक इवेंट दे देता है। कई बार वो प्रोफेशन की शुरुआत हो जाती है। अगर आपकी बिल्कुल जन्म में वो, अगर वैदिक के साथ जोड़े, अगर वो शनि आपके 10th हाउस में आ रहा है और आपके जन्म के शनि को थर्ड दृष्टि से देख ले, और उस समय बिल्कुल जन्म के शनि या शुक्र को देख ले, तो आपका जॉब लगना, आपका इन सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकता है। एक सिग्निफिकेंट इवेंट वहां पे हो जाता है। ये मैंने बहुत बार बिल्कुल। देखा है, जब आप फर्स्ट जॉब किसी का प्रेडिक्ट करते हैं तो उसमें ये चीजें, एक्टिवेट कर देता है, हम कहते हैं हाँ सर एक्टिवेट कर देता है। हाँ, जो जो आप एक्चुअली सैटर्न का ट्रांजिट अपने से 11th में जब होता है, तो जो आप एफर्ट्स जी होते हैं काफी टाइम से, वो जी फ्रुक्टिफाई है उस पीरियड में। तो उस सब पीरियड बिल्कुल मैंने बाद में देखा कि उसमें भृगुनंदी नाड़ी का कुछ आ गया चीजें, किसी ने मुझे बोला कि ये वहां से भी मिलता है, तो मैं देखा जी जी जो मैं कर रहा हूँ वो तो ऑलरेडी बुक्स में लिखी हुई है, हर चीज बुक्स में लिखी हुई है, लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। किसी को ये गलती जी नहीं होना चाहिए कि मेरा टेक्निक है ऐसा है। अब जैसे पेंडिंग कर्म का एक्टिवेशन है, हर चीज हमारी लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं इस समय, हम वही चीज कर रहे हैं हम्म, जो है। पेंडिंग कर्म के लिए बिल्कुल किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली आपका जो एक्टिवेशन हर रोज हो रहा है, आप जो कार्य कर रहे हैं वही आपका पेंडिंग था लास्ट टाइम में, और आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस दिन आपका कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा इस बर्थ में, वो आप वहां से निकल जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उस पेंडिंग अच्छा कर्म का एक्टिवेशन हम सैटर्न के ट्रांजिट के थ्रू देखते हैं, है ना, केतु राइट ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट, ये सब हम देखते हैं। तो ऐसे में ज्योतिष राइट। कई बार एक डिटेल वीडियो अपने उस पर मैं जरूर बनाऊंगा कि किन किन लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे अच्छा एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ में और मैं उनके अगेंस्ट हो गया। तो एनी अच्छा अच्छा। हाउ हम बात करते हैं केतु की क्योंकि जी जिनको जी मालूम है जी कि सुपर कॉन्शियसनेस को अगर रिप्रेजेंट करता है, बोलते हैं 12th हाउस। जहां तक मुझे लगता है कि जो ये विद्या है, ज्योतिष की विद्या है, जहाँ पे एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको ऊपर से एक कनेक्शन रहता है, स्पेस से आपको एक कुछ एनर्जी मिलता है, तो मुझे लगता है वो 12th हाउस जो आपका पाइसिस है या 12th हाउस, उसका बड़ा कनेक्शन है इंस्टेड ऑफ। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। सुपर कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है केतु, और 12वें भाव का कारक भी हो जाता है, मोक्ष कारक भी हो जाता है। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 12 भाव में केतु रिजल्ट क्या देता है। तो जी जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि केतु क्या चीज है और फर्स्ट हाउस में केतु का रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी, क्या हो सकते हैं। जी केतु के विषय में सर, जैसा कि मैंने मतलब काफी चार्ट्स पे एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी रिसर्च है वो मैं जरूर शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि केतु के काफी रिजल्ट्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव भी रिजल्ट्स होते हैं और बिल्कुल। नेगेटिव भी रिजल्ट होते हैं हर प्लैनेट के। जी तो मैं थोड़ा मिक्स ही रिजल्ट्स की बात करूंगा, वो अपने आप समझ लेंगे किनके ऊपर पॉजिटिव काम कर रहा है, किसके ऊपर नेगेटिव कर रहा है। बिल्कुल, वो तो निशानियां जो होती है ना, लाल किताब में निशानी जी दी जाती है, हाँ इसी से हाँ बताया जी जाता जी है कि आपका खराब कौन सा है। बिल्कुल। तो फर्स्ट हाउस में केतु सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि केतु पहले घर के अंदर जब भी रिजल्ट देता है वो ये रिजल्ट देता है, मैंने देखा है कि लग्न का केतु वाला व्यक्ति बहुत तैयारी करता है अपने काम के लिए कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं इस यात्रा हाँ पे जाऊंगा, मैं उस यात्रा पे जाऊंगा। लेकिन हम्म, जब केतु रिजल्ट देता है लग्न के आदमी को, तो उसकी सारी यात्राएं रखी की रखी रह जाती हैं और प्रोग्राम कैंसिल हो जाता जी जरूर। है। लग्न में केतु होने पर आपकी प्रिपरेशन के अंदर ब्रेक कराता है ये केतु। बिल्कुल, और लगना इज योर जी आइडेंटिटी, लगना इज योर पर्सनैलिटी। स्प्लिट कर देगा, केतु बोलते हैं स्प्लिट भी कर देता है चीजों को। तो जिस बिल्कुल सर होते हैं, है ना, दो चीजों में बिल्कुल। डिवाइड होना, वो भी केतु है। तो आपने जो ये बोला ब्रेक, और ये चीजें जी
बिल्कुल सही, बिल्कुल। और क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा एक्सपीरियंस भी है, जो हमने अनुभव किया, फर्स्ट हाउस हमारा माइंड भी काम करता है, तो हमारे माइंड के अंदर भी कई बार ये बहुत ब्रेक्स कराता है। आपने आधी प्लानिंग करी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर आप दूसरी पे दौड़ गए, मतलब आपके आपके फोकस को ये नहीं सिद्ध होने देगा, परेशान करेगा। बिल्कुल। ये लग्न के केतु में काम करता है। फिर जी, लग्न के केतु होने पर मैंने एक चीज और यहाँ पर देखी है कि ऐसे लोगों को, अधिकतर लोग कहते हैं कि केतु का संबंध मंगल से है और राहु का संबंध जो है वो शनि से है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, केतु का बात हुआ और कट हो गया। हाँ, सर यही पहचान है, केतु की पहचान ही यही है कि वो जब आते हैं तो ब्रेक कराते हैं। जी। देखिए तो केतु। मैं कंटिन्यू कर रहा था, केतु लग्न पर होने पर ऐसा व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्ति का पास्ट बहुत अच्छा बता सकता है, अगर वो ज्योतिष, हम्म। क्योंकि केतु का पास्ट से काफी संबंध। बिल्कुल पास्ट लाइफ। लग्न का केतु वाला जातक मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को चिंताएं बड़ी रहती हैं, हम्म। कोई ना कोई चिंताएं जो है जीवन में वो सताती रहती हैं, कभी ये चिंता कभी वो चिंता, मतलब काफी ज्यादा मतलब परेशानी चिंताओं को लेकर देता है। लेकिन लग्न के केतु की एक विशेषता मैंने ये देखी है कि ऐसे लोगों में अधिकतर ये चीज पाई जाती है कि ये लोग जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, कि मुझे मतलब ये बारीकी जाननी है, मुझे बारीकी, ये हाँ ये मेटिकुलस रहस्य चीजें, जानना हाँ। है। जी जी। तो वो व्यक्ति लग्न का केतु वाला उसमें लग जाता है, जी, बिल्कुल। काफी मेहनत से लग जाता जी, है। लेकिन लग्न के कितना भी अच्छा हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। जी, बिल्कुल। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। मैं कह दूं कि लोग कहते हैं कि बड़े आसानी से कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन ऐसे लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाके इन्हें चीजें लग्न के केतु पर मिलती है। ऐसे लोगों में एक तो गंभीरता आपको बहुत मिलेगी, लगन जी, के केतु वाले लोग बिल्कुल। गंभीर मिलेंगे, और इनकी गंभीरता को जो सीरियसली नहीं लेता है ना, तो उससे बड़ा खफा भी हो जाते हैं। और इस वजह से क्रोध आप देखेंगे लगन के केतु वाले का, कि जब वो कोई काम कर रहा हो या उसकी गंभीरता को कोई ना ले, तो ऐसा क्रोध आ जाएगा कि एक बारी को लगता है यार ये व्यक्ति सनकियों की तरह क्यों बिहेव कर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम सनक कैसे गया, क्योंकि केतु बिल्कुल आके चली जाती हैं। और हम्म। केतु लग्न के विषय में एक दिन हमारी और आपकी बात हो रही थी, जब मैंने आपसे कहा था कि केतु लग्न में हो तो परिवार में, यानी कि एंसेस्टर्स में, चाहे मदर या फादर की साइड में, मैक्सिमम ये निकल के आता है कि कोई व्यक्ति अंधा होता जी, मैंने एक एक चार्ट पे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया, केतु जेमिनी में है। है। और जी। मैंने पूछा कि अच्छा, मैं कहा आपका नानी की तरफ कोई अंधे थे? बोले जो नाना के फादर थे ना वो अंधे थे, देखिए देखिए तो वो वहां बहुत अच्छा काम निकल किया। रहा है। अब नाना जी का फादर के बारे में अगर जानना है तो हमारा नाना अगर देखेंगे, मदर का जो फादर है वो 12th हाउस से देखेंगे, और उनका जो नाइन्थ जी पड़ेगा वो आपका अष्टम में पड़ेगा। तो अष्टम भाव बिल्कुल वहां पे रोल आएगा, नो डाउट। और बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ वहां पे होता है, लेकिन ये बात आपकी सही है। अब वो डिपेंड करेगा कि व्यूअर्स कैसे उसको टेस्ट करते हैं कि क्या कोई किसी को अंधा इन द सेंस की आंखों में कुछ दिक्कत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल टेढ़ा, बिल्कुल। या केतु ऐसी आंखें देता है जो लाइक फिश, कैसी होती हैं वो, ढैंगी टाइप की आंखें जैसे हो, या छोटी छोटी। हाँ हाँ जी हाँ जी, आंखों में फर्क आता है। हाँ, और ये केतु अगर देखो सेकंड हाउस में, मैंने देखा है केतु ऐसी आंखें होंगी जैसे कुछ अजीब सा, छोटी छोटी आंखें, कुछ इस टाइप का, मैं भूत बिल्कुल। टाइप की आंखें होंगी। तो जी ये जी बात अभी आपका सही है। और केतु बिल्कुल। में स्प्लिट पर्सनैलिटी बना देता है, आदमी का फोकस बिगाड़ देता है, आदमी का स्टेटस और आइडेंटिटी डुअल हो जाता है। राइट। कभी आपको लगेगा कि दाढ़ी मूछ बना के साधु संत बन के बैठा हुआ है, कभी आपको लगेगा कि एकदम फंकी टाइप का स्टाइल का आदमी बना हुआ है ना। तो जी कहते हैं जी जी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और जी जी जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, केतु शायद उनका लगन में है, लगन लॉर्ड उनका डिस्पोजिटर केंद्र में है, तो शनि जी केंद्र में केतु बैठा हुआ, केतु अपने आप में हाइट है, ऊंचाई को बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल।
उनका जो डिस्पोजिटर है शनि ही बनता है, और शनि अपने आप में बड़ा प्लेनेट है। तो आप देखिए उनको बिल्कुल हाइट की वजह से, लंबाई की वजह से, कोई लंबू बोला, कोई कुछ बोला, कोई है ना बिग भी बोला, तो ये केतु नाम बिल्कुल। देता है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं देता है आदमी को। और जी जी। धार्मिक स्पिरिचुअल, आप जानते हैं कि केतु पास्ट लाइफ का मेंटल स्टोरेज है, कि आपने पास्ट बिल्कुल जो कर्म किया होगा वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्टोरेज, वो केतु आता है। और जिस भी हाउस में आपका केतु होगा वहां पर कुछ ना कुछ आपने कमाया हुआ है पास्ट लाइफ का, वो सब चीजें कमाई हुई हैं आपकी। वहां पे कोई टैलेंट जरूर देगा, नेचुरल टैलेंट, इंट्यूशन अच्छा राइट। देगा केतु लगन में है तो। बिल्कुल बिल्कुल, आई और एग्री। बिल्कुल वो सारी चीजें होती है वहां पे। और केतु, अगर आपका राहु, अगर आपका मोबाइल का सिग्नल है तो केतु टावर है, केतु फ्लैग है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत ऊंचाई तक भी लेके जा सकता है केतु अगर लगन में है तो। जी जी चलिए जी। बिल्कुल। और प्रोफेशन में ब्रेक दे सकता है आपका प्रोफेशन, आप किसी और फील्ड में होकर के फिर दूसरी फील्ड में चले जाएं, आप किसी वे में स्प्लिट करना चीजों को, क्योंकि क्लासिक बोलता है कि लगना इज योर प्रोफेशन, जी जी लगन जी से आपकी जीविका देखी जाती है। तो ये जी। में रहता है। और अगर पॉजिटिव साइड में केतु हो तो आपकी गाड़ी के आगे जो फ्लैग लग जाता है किसी बिल्कुल। वो भी आपको केतु लगन में देता है। और जी वेजिटेरियस साइन में हो, धनु राशि का हो, तो बोलते हैं कि आदमी को ब्लाइंडली किसी को गुरु बना लेगा, या उसको कोई अपना चेला बना लेता है फ्री में कि चलिए ये अपना ठीक है। और हाइट वाली जगहों से कनेक्शन रहता है उसका। ये केतु फर्स्ट वाली बात है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम अच्छा, एक पॉइंट और, एक एक केतु पॉइंट एक का और रह गया जी कि लग्न वाले केतु को, ये थोड़ा सा पॉइंट एस्ट्रोलॉजी और प्लस एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक होता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि बिल्कुल, धागे ये का मैं कारक होता है ना। बहुत बार जी मैं प्रेडिक्ट किया हूँ कि आप पतंग उड़ाने गए होंगे पड़ोसी के छत पे, आप वहां से गिरे होंगे, है ना। केतु थर्ड हाँ। 12th हाउस से बन जाए, जेमिनी साइन से। और जी जी। हमें मालूम है कि केतु कोई तिकोनी चीज है, और हाइट वाले बिल्कुल। केतु रिप्रेजेंट करता है। तो जो काइट्स हैं, जो जी वो रिप्रेजेंट करता है केतु। बिल्कुल, धागा पूरा केतु का चलता है, हाँ धागे के धागा, कारण केतु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इसीलिए मैंने बोला था कि सैटर्न से थर्ड हाउस में केतु, जो टेलर्स होते हैं, जो दर्जी होते हैं, है ना, बिल्कुल। ये काम करते हैं, तो उनके सैटर्न से थर्ड हाउस में केतु मिलेगा आपको। ठीक है। राइट। वो सब, अब ये नहीं है कि सभी का हो जाएगा, बट वो मैं देखा हूँ कई चार्ट्स में, क्योंकि सैटर्न से थर्ड हाउस आपका स्किल है। और बिल्कुल। रेमेडी अगर किसी को करना हो केतु फर्स्ट वाले को, तो क्या उसको करना चाहिए अगर करना है? रेमेडी अगर फर्स्ट है केतु की, तो मेरा जो अनुभव कहता है, पहले घर के केतु वाले को सबसे पहले अपने अंदर एक आदत डेवलप करनी चाहिए कि वो उसका कोई भी काम बने, वो ये न कहे कि मैंने किया है, हम्म, मैं शब्द हटाए, वो ये बोले मेरे ईश्वर ने किया है, या मेरे गुरु ने किया है, मेरे गुरु ने काम किया है। आप देखिएगा कि ये कहना ही उसके लिए काफी बड़ी रेमेडी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि ये क्रेडिट जब आप छोड़ोगे, केतु क्या है, त्याग, कहाँ जी का त्याग केतु, करना है, मैं का त्याग करना है, सेल्फ का स्वयं का त्याग त्याग। करना है, जी सेल्फ का त्याग कर दो कि मैंने नहीं किया, ईश्वर ने हम्म, करा है। तो देखिए ईश्वरीय कृपा आ जाती है। ये मतलब मैं कहूंगा एक ये रेमेडी की तरह काम करता है, ये काफी जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जरूर। तो केतु के बारे में हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं कि केतु आपका लगन, आपका हेड को रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर को जी। रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, मार्स के साथ हो, तो कोई कट मार्क दे सकता है क्या बॉडी में, माथे पे, कोई ऐसा घाव जो जी लंबा चले, जो हील होने में टाइम ले। जी जी। देखिए मंगल की राशि में, खासकर हम्म मंगल की राशि में, और मैंने चंद्रमा की राशि में हम्म केतु के ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं कि, और लग्न और दूसरे भाव के आसपास की मैं बात करूंगा, कि हम्म। दांत दांत टूट जाता है, ओह अच्छा। या दांतों में किसी भी तरीके का आधा क्रैक हुआ, आधा दांत गिर गया टूट के, ऐसी भी घटना होती हुई देखी है। क्योंकि चंद्रमा और मंगल का दांतों से बड़ा गहरा संबंध है, नाड़ी ज्योतिष में जानते ही बिल्कुल हैं। और बिल्कुल। राशि में जब उसके आता है तो कुछ ना कुछ मतलब ये चीजें हाँ देता है, और लग्न पे होना। बिल्कुल, अगर केतु जिस साइन में बैठा हुआ है, आपके जिस हाउस में बैठा है, वहां से रिलेटेड आपको डिजीज जरूर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत देखा है, या उस आदमी को दे देगा भाई, फोर्थ हाउस में है तो मदर को दे सकता है, मदर को दे सकता है। थर्ड में है तो सिबलिंग्स को दे सकता है। और
केतु कहते हैं आपके जो पेन पेन है या पेन की नीब है, केतु उसको निप। रिप्रेजेंट करता है। तो जी। केतु का जी। अगर कॉम्बिनेशन होगा लगन में तो आदमी का नेचुरल टैलेंट हो जाता है लिखने का शायद, या उसके अंदर आर्ट का, डिजाइनिंग का, लॉयर जो बनते हैं, या ये जो जर्नलिस्ट होते हैं। केतु बिल्कुल बिल्कुल। और नाड़ी ज्योतिष में मरकरी को लैंड बोला गया है शायद, और उसमें अगर जी। मरकरी जुड़ जाते हैं तो बुजुर्गों का कोई लैंड का कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहता है, पुराना पास्ट लाइफ का। बिल्कुल देखिए के एन राव बिल्कुल। साहब का केतु का वो चीज भी है जो आपको पास्ट लाइफ से मिलता है, और आपको वहां पे वो करते हैं पेंडिंग कर्म ऑफ केतु। राइट। राव साहब का केतु वर्गों में है, 12वें भाव में मरकरी के साथ। जी। नेचुरल जी। कॉन्फ्लिक्ट था किसके लिए, 12th हाउस ज्योतिष, और उसके लिए उन्होंने लड़ा। और जी। केतु जी। मरकरी का कॉम्बिनेशन विष्णु जी का वो उपासक, केतु उपासक है ना, बिल्कुल मरकरी विष्णु, बिल्कुल। केतु मरकरी उपासक। विष्णु का उपासक। तो वो क्या, आप देखिएगा वो हर बुधवार को शायद वो अ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाते हैं। और बिल्कुल बहुत करते हैं, सुना है और आप बहुत करते देखिएगा केतु वर्गों में हो तो आदमी का नेचुरली चीजें जो है मेटिकुलस चीजें, बारीकी से कैलकुलेशन करना, किसी चीज में लूप होल निकाल लेना, उसका नेचुरल टैलेंट है, एरर निकालना है। मैंने हैं। बिल्कुल। first time मैंने कहा कि भाई वर्ग जो है ऑडिटिंग का साइन है, किसी चीज का ऑडिट करना कि सही है गलत। राइट। केतु वर्गों में ये नेचुरल टैलेंट देता है आदमी को कि कोई चीज को निकाल लेना। एचआर डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं केतु मरकरी या केतु वर्गो, या किसी के एरर को जैसे निकाला, तो के एन राव साहब भी इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज में थे, केतु वर्गो का है, मरकरी जी। का 12th हाउस में। तो जी। जहाँ पर केतु है आपका पास्ट लाइफ का कमाया हुआ कोई ना कोई चीज वहां पर जरूर है। और बिल्कुल केतु आते हैं। मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज है, जहां पर आप केतु से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं, मैं ये करूंगा, मुझे ऐसी, केतु 7th हाउस, मुझे ऐसी बीवी चाहिए, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ऐसा आपको शायद हो सकता है ना मिले, आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ सकते हैं। केतु को लेकर के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट है, और हम्म। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कट कर दे, डाइवोर्स हो जाए, वो अलग अलग मैटर है। डिस्पोजिटर बहुत बड़ा रोल है आप आपके अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्पोजिटर तो इम्पोर्टेंट ही रोल निभाता जी, है। जी। बात करते हैं जी। केतु 2nd हाउस में, क्या आपका अनुभव है उसके बारे में। जी। केतु सेकंड हाउस के अंदर मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जुड़ा हुआ धन उड़ जाता है जब केतु अपने बिल्कुल। अपने पर आता है जी बिल्कुल, तो केतु कहते धन से हाँ। संबंधित समस्या देता है जोड़ने में। हम्म, और मैं कहूँ कि फैमिली में ऐसे लोगों का ना एक समय के बाद फैमिली से ना डिटैचमेंट शुरू हो जी स्प्लिट हो। अपनी फैमिली से। हाँ, स्प्लिट हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है ये करना भी जरूरी है। जी अगर आपने नहीं किया तो केतु आपको शांत नहीं रहने देगा वहां पे, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली वो आया ही इसलिए है पास्ट लाइफ से कि आपने ये भुगतना है। हाँ बिल्कुल। और आप इसे ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने में वो कोई समस्या नहीं देता है। जी और केतु कहते हैं कि जी सेकंड, हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए। कहते हैं कि केतु जहाँ बैठता है वहां पास्ट लाइफ में आप बहुत चीजें भोग चुके होते हैं, तो इस लाइफ में थोड़ा उससे दूर रहना या कॉम्प्रोमाइज वहां करना पड़ता है कि चलो ठीक है जो मिल गया वो ले लिया जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल केतु 2nd हाउस में किसी तरीके का स्प्लिट फैमिली में, जी। कैनल दांतों से जुड़ा हुआ इशू शायद। हाँ, दांतों से जड़ा हुआ इशू बिल्कुल आता है सर। और जी इवन मैंने दो तीन चीज देखी, केतु सेकंड हाउस हो और बच्चे का जो बचपन होता है, लगभग मैं कहूँ 12 साल तक अधिकतर मैंने ये घटना देखी है। ऐसे बच्चों की ना आंखें बड़ी जल्दी लाल हो जाती है हम्म, प्रॉब्लम से। और ये कह सकते हैं आप आंखों में मतलब जरा सा कोई तिनका लगा या कुछ लगा तो रेडिश हो गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, ऐसे आंखों में बड़ा फर्क आता है। आंखों की कमजोरी भी दे सकता है यदि ये इसका डिस्पोजिटर बहुत खराब है, सेकंड हाउस में बड़ा मेलेफिक है, तो ये मान के चले कि आंखों से रिलेटेड समस्या ये परेशानी देता है। और केतु सेकंड हाउस की मैं दो और इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा जो मैंने अनुभव किए कि केतु सेकंड हाउस में जब होता है तो ऐसे लोगों का जो गला होता है वो हमेशा बड़ा सेंसिटिव रहता है। एग्जैक्टली। ये ऐसे करते रहते हैं हाँ मतलब कुछ हाँ, ऐसे, ऐसा लगता है कुछ अटक रहा केतु है टॉरस में ये रिजल्ट ये हो सकता है, ये भी केतु टॉरस में जी। हो। जी। मेरे ब्रदर साइन का साइन रात को कुछ भी है। करता रहता है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है क्या करते रहते हो हमेशा, केतु टॉरस में हो उसका। जी। लेकिन ये मतलब वो ये टॉरस साइन में आ जाए या भाव में आ जाए तो ये रिजल्ट्स देता है। अच्छा, जी ऐसे लोगों में एक काबिलियत, मतलब काबिलियत कहें कि एक इनकी आदत होती है, ऐसे लोगों के पास सिक्के बहुत मिलेंगे जुड़े हुए। हम्म, जो सिक्के होते हैं, हमारे कॉइन्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा मिलते हैं ऐसे लोग, क्योंकि करेंसी का जो सबसे छोटा लेवल है वो केतु है।
ओ बिल्कुल, सेकंड हाउस करेंसी करेंसी का केतु जो सबसे श्रिंकर, बड़ा लेवल है। जी छोटी। जी, छोटी मतलब वो जो कहते हैं ना कोड़ियां, कहते थे ना कोड़ी के भाव बेच दूंगा, ऐसे कहावत हाँ हुआ करती हाँ थी ना हाँ हाँ। आदमी को। वो जी। कोड़ी जो होती है वही केतु होती है, और जब बर्बाद करने पे आता है तो आदमी कोड़ी कोड़ी के लिए तरसता है, क्योंकि केतु चिथड़ों में ले जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो और इसमें सेकंड हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में भी ये लगभग सेम ही रिजल्ट्स होते हैं कि केतु सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि ऐसे व्यक्तियों के कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये अच्छा। लोग कान के अंदर कुछ मतलब करते रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ है या कुछ। और ऐसे लोगों को आप देखेंगे, आपने भी देखा होगा कि फैमिलीज में होता है ना, कुछ लोग की बर्ड्स यूज ना करके कोई पेन यूज कर रहा है, कोई माचिस की तिली यूज कर रहा है, कुछ भी जो मिल गया अपना शुरू कर दिया उसने। तो वो केतु वाली ही आदत हो जाती है कि बारीकी से बारीक चीज मुझे मिल जाए और मैं ठीक करने लग जाऊं। जी तो बिल्कुल। इसमें जेमिनी साइन में भी वैसे इसका रिजल्ट आता है, जी, कान से। जेमिनी साइन में थर्ड हाउस जेमिनी में क्योंकि भी आपके कान से जुड़ा हुआ है। जी, जेमिनी में भी मैंने इसका अच्छा रिजल्ट देखा है। तो सेकंड हाउस में ये होता है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि सेकंड हाउस केतु वाले थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण करें, क्योंकि आपकी वाणी काटती हुई चली जाएगी। अगर आपने नियंत्रण नहीं करा तो सामने वाले को ऐसा बोल देंगे आप कि बड़ा ठेस लग जाए। जी, केतु अगर डुअल साइन में हो तो, और कुछ और कंडीशंस भी हो चार्ट में, तो केतु डुअल साइन जो स्प्लिट करता है चीजों को, हो सकता है कि पैदा होते ही दो डिवीजन हो जाए फैमिली में, या ट्विन्स होना फैमिली में, कोई ट्विन्स हो सकता है ना। और बिल्कुल चीजें होती है कि केतु सेकंड हाउस में होता है तो फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपर्टाइजेशन दे सकता है उसको, क्योंकि वो सीखता है कि कैसे चीजें हैं, क्या होती है। स्पेशली मरकरी या केतु का कंजंक्शन सेकंड हाउस में हो तो उसका जो नॉलेज है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मरकरी हमारा एजुकेशन से, और बिल्कुल उसको कैसे सेव करना है, उसको कैसे बचाना है, ये शायद पॉजिटिव साइड है केतु का। और बिल्कुल बिल्कुल। टॉरस की अगर हम बात करें, सेकंड जो साइन है केतु टॉरस का, केतु कृतिका में सबसे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा कटाक्ष होता है, साइन बिना भी सोचे उसका, समझे बोल दे। जी जी जी, साइन भी उसका ऐसा आ जाता है ना, चाकू की तरह नोकदार। हाँ, तो कृतिका में ये है, और केतु अगर रोहिणी में है तो फूड जी गुप्ता चीनी या बड़ा वैसे होता है, स्पेसिफिक होता है खाने को लेकर के। वो जो गले जी वाला दिक्कत आपने बोला, वो जी केतु जी। चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो वो कफ बनना, गले में कुछ चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज गले में का वो दे सकता है, आवाज परिवर्तन, वो सब चीज। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है स्मोक और ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। काफी प्रॉब्लम करती है। जी। घर में किसी जी को, मदर को या नानी की तरफ को किसी को टीबी टाइप का कोई डिजीज या कोई चेस्ट से रिलेटेड पानी भरना, चेस्ट में कुछ इश्यू दे सकता है, लंग्स राइट, में। एब्सोल्यूट। बहुत बढ़िया। जी चलिए, शुक्र और केतु का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि शुक्र कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस का लॉर्ड है, उसके साथ अगर कुछ कनेक्शन हो तो क्या रिजल्ट हो जी, सकता है? देखिए शुक्र केतु के संबंध में मैंने देखा है ऐसे लोगों का ना पैसा बड़ा टूट टूट के आता जी। है पहले। हम्म। और ऐसे लोगों की पत्नियां लगभग झगड़ालू किस्म की हो जाती हैं। और क्योंकि केतु आपको पता है कि कुछ ऐसी सनक होती है जो पता नहीं है लेकिन दिखती नहीं। हाँ, केतु एक तो थोड़ा प्यास, प्यास होता है, तो केतु थोड़ा एक, सा शुक्र के साथ में जी संबंध, ये शुक्र केतु के संबंध होने पे मतलब थोड़ा पैसों को लेकर मैंने देखा है समस्या होता है, क्योंकि केतु ब्रेक करेगा, शुक्र पैसे जी, का कार्य। तो गाड़ियां बार दोनों बार साथ में, डैमेज हो जाती होगी। हाँ गाड़ियां डैमेज हो जाती है, इवन कपड़े नहीं चलते। टाइट जो कपड़े। कपड़े होते जो कपड़े हो गए, जो एसेसरीज हो गई, हम्म, मतलब किसी की भी कपड़ों की, उसमें कई बार मैंने देखा कि बात जैसे नया परचेज करके लाया तो हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं करता केतु, बस थोड़ा सा पॉइंट कर देता जी। केतु है। और शुक्र का मैंने एक चीज देखा, केतु क्योंकि मंत्र शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र बिल्कुल जुड़ जाए, आपका फिफ्थ हाउस से कुछ कनेक्शन बन जाए या लियो साइन से कुछ कनेक्शन बन जाए, तो मैक्सिमम दे मैंने देखा है लोग जो है मंत्र जाप करते हैं किसी देवी का, जैसे दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी से कुछ कनेक्शन बनता है वहाँ उनका। मैंने ये देखा है, कुछ कनेक्शन रहता है, उनके जाप करते हैं वो, नेचुरली उनके अंदर वो चीजें आती हैं। बिल्कुल और केतु शुक्र में हो तो कई बार ऐसा देखा गया कि घर है, गाड़ी है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े ले सकते हैं, बट वो सिंपलिसिटी फिर वही रहता है कि नहीं, वैसे नहीं
चलेगा काम, मतलब उसको एंजॉय नहीं करते हैं पूरे तरीके से। और जी ये केतु जो है मूल है, मतलब जड़ को भी रिप्रेजेंट, जितना केतु ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है, केतु की गहराई भी उतनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर केतु और शुक्र कहीं ना कहीं ये ऐसा भी चीज देता है जो आपका अनअर्न्ड इनकम हो, जो आपकी पत्नी की तरफ से इनकम हो जाए, या कोई जमीन से छुपा हुआ कोई चीज हो जाए। खास करके चंद्रमा के साइन में कहते हैं कि लोटस फ्लावर बना देता है ये, केतु शुक्र हम्म। चंद्रमा के साइन में। तो हालांकि आप जी है कि शुक्र और चंद्रमा के साइन में फ्लक्चुएशन करता है मनी मैटर्स को लेके, नाड़ी बिल्कुल। ज्योतिष के हिसाब से। वो अच्छा, जी जी लेकिन कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर जाना, वहां पे फ्लावर चढ़ाना, वो सब चीजें अगर हो, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन है वहां पे, और किसी पानी वाली जगह पे जहाँ पे कमल खिलते हैं, ऐसी जगह पे हम्म। जाना हो, मंदिर ऐसे जाके वो कमल के फूल चढ़ाता है, तो कुछ ना कुछ उसका रेमेडी होता है, टर्निंग पॉइंट हो जाता है। सोमनाथ टेम्पल हो जाए तो उसका रेमेडी हो जाता है केतु शुक्र का, अगर चंद्रमा के साथ हो या कैंसर साइन में हो। और एक और चीज अब मेरे माइंड में आ गई कि केतु और कमल के फूल का कुछ कनेक्शन हो सकता है, कि केतु अगर वाटर साइन में है जी तो देख ले, शुक्र के साथ हो, शुक्र ट्राइन में हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, मान लो किसी का 10th हाउस है तो, या 4th हाउस है, तो हो सकता है उसका घर किसी तालाब के पास है जहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं, या कुछ कनेक्शन ऐसे धार्मिक जगहों से है जहाँ पे कमल के फूल खिलते होंगे। कुछ ऐसा हो सकता है, पास लाइफ कुछ कनेक्शन हो, या बिल्कुल कर बिल्कुल। सकता है ऐसे किसी मंदिर की। माँ लक्ष्मी की उपासना भी मतलब ऐसे लोगों बिल्कुल में आदत हो जाती है कि माँ जी, लक्ष्मी की बहुत उपासना बढ़िया। करते हैं। बिल्कुल। और दिवाली के आसपास मैं देखता हूँ कि मतलब ऐसे शुक्र केतु वाले कि दिवाली के आसपास जैसे कमल का फूल तो इन्होंने समर्पण करना ही होता है। जी बिल्कुल। तो चलिए हम जी केतु थर्ड हाउस की बात करें। जी। केतु थर्ड हाउस के विषय में सर जैसे कि आपने भी जेमिनी साइन के बारे में भी बोला था कि ड्युअलिटी देता है। तो केतु थर्ड हाउस में आया और जेमिनी साइन भी अगर पड़ जाए तो जैसे आपने कहा ना दो चीजें, तो हाथों के अंदर आपने देखा ना कुछ अंगूठा किसी का एक्स्ट्रा होता है या एक संख्या बढ़ जाती है किसी एक फिंगर की या कुछ की, तो बॉडी पार्ट में भी इस तरीके की मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। इसको अप्लाई करने के लिए काफी और पैरामीटर्स देखने हैं, जी जी मंगल का भी इसमें संबंध आएगा, जी ट्राइनल चेक करना है नाड़ी के अकॉर्डिंग, डिग्री वाइज भी हम देखेंगे तो काफी देखना पड़ता है। जी। लेकिन और हाँ ये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अच्छा, केतु और मंगल का पार्ट अगर जहाँ पे आ जाए तो वहां से कट एम्पुटेट जो चीजें होती है, जैसे आपके बॉडी से कोई पार्ट अलग हो जाना, शायद वो भी मंगल केतु से हम देखेंगे उसको, बिल्कुल एक्स्ट्रा भी बिल्कुल। और वो चीजें भी। और जी जी जेमिनी साइन में हो या केतु थर्ड हाउस में, उसके बारे में आप और थोड़ा सा बताइए। जी। देखिए ऐसे मैंने देखा है केतु तीसरे भाव में होता है तो ऐसे लोग जब ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो इन्हें थोड़ा सा ना घबराहट की वजह से उल्टी आने की समस्या होती है। केतु 7th में हो तब भी ऐसा हो सकता है क्या? जी ट्राइनल एक्सपेक्ट में आता है ना, तो तीसरा सातवां और 11वां इनमें हम्म, ये रिजल्ट आ जाते हैं। जी तो बिल्कुल। बचपन में क्योंकि घबराहट, समस्या हाँ मैं जी हाँ जी बहुत हाँ होता जी, हूँ। बहुत होता है। अच्छा तीसरे घर के केतु वाले व्यक्ति के साथ में थोड़ा हैंड राइटिंग को लेके समस्या आती है कि ब्रेक हो जाती है बचपन में, कई बार हैंड राइटिंग उन्हें सीखने में समय लग जाता है क्योंकि जी वो ब्रेक कर करके जी। और इस चीज। अगर पॉजिटिव साइड की अगर बात करें हम केतु की थर्ड हाउस में, तो अच्छा राइटर और अच्छा डिजाइन आर्ट करने वाला आदमी एक अच्छा राइटर भी बना सकता है, केतु जेमिनी में हो या थर्ड हाउस में हो। नेचुरल कम्युनिकेटर बना देता है, मतलब नेचुरली उसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। आएगा, अगर वो पॉजिटिव साइड है केतु का तो। और और एक पॉजिटिव साइड ये भी होती है तीसरे घर के केतु वाले की, ऐसे लोगों को मतलब मैं कहता हूँ कि अगर इन्हें अपना प्रोफेशन बनाना है या ये कुछ बनना है तो ये एक अच्छे क्रिटिक्स बन जाए। क्रिटिक्स। मजा आ जाए, हाँ मजा आ जी। जाए। क्योंकि इनमें खाम मतलब इनमें एक काबिलियत होती है कि सामने वाले व्यक्ति की कम्युनिकेशन को लेकर, हम्म, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन को भी बड़ा समझ लेते हैं उसमें, मतलब बारीकियों के ऊपर बड़ा जाते हैं, जैसे कि आपने कहा जेमिनी साइन में भी तो बारीकियां होती हैं तभी नॉलेज होता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। राइटिंग का भी तो बहुत अच्छे से मतलब अति पॉजिटिव में अगर कहूँ तो इन्हें बोलने के लिए खासकर वकील अगर ये बन जाए तो और हम्म, भी अच्छा है, जी बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि चुभती हुई बात कहने में वकील वकील वही है जो सामने वाले पे बहुत अच्छा दबाव बना पाए, की पॉइंट्स को बोले।
अच्छा जी। और स्कूल। जी, केतु अगर थर्ड हाउस में है तो सिबलिंग्स के साथ किसी भी में डिटैच या उससे ज्यादा उम्मीद ना रखे, है ना, कि मेरा रिस्पेक्ट करेगा, मेरे से ज्यादा वो करेगा। वो हो सकता है वो ना चीज आपको ना मिले, जितना आप कर रहे हैं, जितना आपके अंदर डिवोशन है वो शायद उसके अंदर ना हो। और केतु थर्ड हाउस में कई बार मार्स के इन्फ्लुएंस में हो तो हाथों में ब्रेक, स्टिचेस लगना और पड़ोसियों के साथ झगड़ा होना। मेरे ख्याल केतु वो लेन को भी रिप्रेजेंट करता है क्या, जी जी जी, गली। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल हो सही। सकता है पड़ोसियों के साथ इसलिए झगड़ा हो जा रहा है कि उनकी गली का जो पोर्शन है वो टच हो रहा है, पानी जा रहा है, पानी को लेकर के लड़ाई अगर मून का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या कुछ, मतलब हो सकता जी है। जी थर्ड हाउस पड़ोसी का है तो हो सकता है कि केतु थर्ड हाउस में हो सकता है कि पड़ोस में कोई कभी ऐसा मौका मिले उनको रहने का कि स्पेशल चाइल्ड्स हो या कोई फ्लैग हो अ, पड़ोस में कि, या पड़ोस में कोई धार्मिक स्थल हो सकता है। ऐसा जी। होता है, ऐसा देखा गया है कई बार। तीसरे घर के केतु में, क्योंकि थर्ड हाउस हमारी पड़ोसी की खिड़की भी हो जाती है ना, अच्छा। तो पड़ोसी की खिड़की से रिलेटेड भी समस्या आ जाती है, या वाद विवाद भी जब खराब होने में आता है। जी। तो ऐसी चीजें, क्योंकि पड़ोसी इसलिए कहा जाता है कि भाई पड़ोसी से आप कैसे मिलो। एक तो हम्म। हमारे जब जमाने में था ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, वो खिड़कियों का ही संबंध था पहले हमारे पुराने जमाने में, कि एक खिड़की से दूसरे को आवाज मारा। तो तीसरा घर शायद पड़ोसी के विषय में जो बोला गया, तो खिड़की का भी बड़ा रोल है वहाँ पर, क्योंकि केतु जेमिनी चंद्र। साइन बोलने का भी बहुत होता है। अच्छा, केतु चंद्रमा जेमिनी साइन में थर्ड हाउस में है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है वो। जी और जरूर, बढ़िया। जी। लेकिन केतु थर्ड वाले को मतलब पॉजिटिव होता है, काफी चीज अच्छी होती है, लेकिन एक चीज संभल कर रहनी चाहिए कि इन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं, मैंने अनुभव किया कि तीसरे घर का केतु वाले की कई बार ऐसी बात चुप जाती है कि मुकदमा तक जो है ना क्रिएट हम्म। हो जाता है। मुकदमा करने में बड़ा माहिर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बात ऐसी लग जाएगी या कह देंगे कि वो बहुत ज्यादा गहन तक। तो उपाय के तौर पर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को गणेश जी की उपासना जो है ना, वो करनी चाहिए तीसरे घर के केतु। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। बात सही। जी। बिल्कुल। फोर्थ फोर्थ हाउस के केतु के बारे में मैं एक शब्द यूज करता हूँ, मतलब मैंने एक लाइन लिखी है, घर का प्लम्बर। यानी अच्छा। कि ये सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन चौथे घर का केतु वाला जो व्यक्ति होता है, 12वें घर का केतु वाला जो व्यक्ति होता है, और 8वें घर का केतु वाला होता है, क्योंकि हम टाइम्स भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों में काबिलियत क्या होती है कि ये इन लोगों का वैसे भी जीवन में अपने घर के जितने भी पाइप होते हैं या प्लम्बरिंग का काम जो होता है, टूटियां जो हो गई, इन्हें ठीक करने में बड़ा संबंध बनता है, इन्हें लेके अरे जाता है वो बिल्कुल, वहां पे। मेरे भाई का केतु फोर्थ हाउस में है और हर वो चीज वही करता है घर का, चाहे टूटना फूटना हाँ, सारी। एक्सपर्ट होते हैं सर, हाँ, ये नेचुरली। एक्सपर्ट होते हैं, आप ट्राई करिए, आप नेचुरल एक्सपर्ट, आप जो आपसे नहीं खुलेगी वो चीज, लेकिन आप इनको ले आइए, ये खोल देंगे। हाँ, केतु फोर्थ। क्योंकि केतु केतु देखिए पाइप को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो आपके पानी के जो भी साधन जा रहे हैं, जिसमें से बह के निकल रहा है, जो वो जो रास्ता है, क्योंकि केतु पतला है, नालियों को भी कहा गया है कि पतली नाली, तो वहां पर केतु का जन्म है। चौथा घर आपका घर हो गया, तो मैं इसे घर का प्लम्बर कहता हूँ। अब जी। ट्राइंग में जो आता है तो वहां भी रिजल्ट देता है, 12th हाउस में भी, लेकिन 12th में ये लोग धर्म स्थानों पे जाकर वो अपनी कलाकारी दिखाते हाँ, और ये एक हैं। एज अ रेमेडी भी आप ऐसे उसको बोल सकते हैं केतु के लिए, अगर 12वें में हो कि धार्मिक स्थल जाकर के आप वो फ्री में जो भी है आप प्लम्बिंग या जो भी आप काम करें, मतलब कुछ ऐसा काम करें, फिटिंग। पाइप का दान कर दें, आप पाइप डलवा दें, वो भी बहुत अच्छा है। जी। आप किसी को पाइप दे दीजिए, वो भी बहुत बढ़िया काम जी, बिल्कुल है। बिल्कुल। एक और एक मैंने। पॉइंट ये है। जी। जी जी जी, बोलिए आप। जी। और सर, ये चौथे घर का केतु वाले व्यक्ति जो होते हैं, इनका ना एक तो घर में मन नहीं लगता है। अच्छा, बिल्कुल। इनको मतलब इनका मन करता है कि ये बाहर घूमे, और बाहर इन्हें अच्छा भी फील होता है, क्योंकि केतु वहां से डिटैच कराता है। और वाकई में ऐसे लोगों को अगर अच्छा भी रहना है जीवन में, मतलब अच्छा फील करना है, तो इन्हें बाहर ही थोड़ा सा घूमना चाहिए। जी, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हमने कहा ना, केतु सेंसिटिव भी बनाता है आपके उस पार्ट को। तो ये जहां पर पार्ट केतु हमारा होता है। जी, हाँ जी, सेंसिटिव चेस्ट का बनाता पार्ट है। हो गया,
जी और क्या है कि घर में रहने से ऐसे लोगों को घबराहट सी फीलिंग होती है, ये बैठे बैठे ऐसे बोलेंगे कि पता नहीं मुझे थोड़ा घबराहट सा हो रहा है, तो बाहर हो आएंगे या घूम आएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए फोर्थ हाउस में मैंने देखा है कि इनको मतलब घूमना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ऐसे लोगों को वॉक करनी चाहिए, ऐसे लोगों को छत पे घूमना चाहिए, घर से बाहर मतलब वॉकिंग जरूर करे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जी बिल्कुल। और केतु फोर्थ हाउस ठीक है। और केतु फोर्थ हाउस में तो आपका चेस्ट सेंसिटिव हो जाएगा या मदर का चेस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। राइट, राइट। जी 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 बिल्कुल। जी। लेकिन केतु फोर्थ हाउस वाले भी अच्छे खासे क्रिटिक्स होते हैं। अच्छा। मतलब इनमें भी जो है मतलब बारीकियों को पकड़ने की क्षमता और जानने की क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। बहुत मतलब मैं कहूंगा कि इनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, यहाँ पर मैंने देखा है काफी होती है। लेकिन केतु फोर्थ हाउस में अगर मैं बात करूँ केतु के नेगेटिव पॉइंट की तरफ, यानी कि जब वो उसका डिस्पोजिटर खराब है या वो मेलेफिक इफेक्ट्स में है, तो दो तीन चीजें फिक्स हैं कि एक तो एजुकेशनल ब्रेक देता है। जी एजुकेशनल ब्रेक मतलब या तो आदमी खुद से पढ़ाई छोड़ दे कि मुझे नहीं जी। पढ़ना, हम्म या ऐसा हो जाएगा कि वो बीमार पड़ जाता है हम्म। और जिसके कारण उसकी मतलब किसी तरीके के ब्रेक आ जाते हैं और फैमिली डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं फोर्थ केतु में। अगर खराब बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम उस पे दे रहा है तो फैमिली डिस्प्यूट्स माने कोई फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ हाउस भी संभव होता है, मतलब प्रॉपर्टी लेके कोई अलग चला गया या चाचा वगैरह में आपस में, इस तरीके से भी मैंने देखा। जी। अच्छा, फोर्थ हाउस हमारा मासिस को भी रिप्रेजेंट करता है। जी, ठीक है। बिल्कुल, उसको भी बिल्कुल। रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो मासिस का, या तो उसको स्टार बना देंगे या उसको नीचे डुबा देगा, कुछ ऐसा हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव साइड अगर केतु की बात करें तो मासिस से जुड़ेगा, घर से दूर रहेगा लेकिन मासिस से जुड़ सकता है कि जी, उनके लिए कुछ करना, उनका कुछ कर्म, पेंडिंग कर्म हो मासिस से जुड़ा हुआ। केतु फोर्थ हाउस वाले का कुछ ऐसा। अन्याय नहीं देख सकते ऐसे लोग, मैंने देखा है। चौथे जी घर के केतु वाले लोग किसी भी सामान्य व्यक्ति का अन्याय नहीं देख सकते। अगर किसी के कोई छोटा व्यक्ति है उसके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, एकदम अड़ जाएंगे। जी ये लोग, मैंने इनकी काबिलियत देखी है कि ये इनकी पॉजिटिव साइड है कि ये लोग बहुत, क्योंकि फोर्थ हाउस जैसा आपने कहा मासेस को रिप्रेजेंट करता है, जी तो जो भी लोग इनके सामने होते हैं या जहाँ भी होते हैं ये उनको न्याय दिलाने में बड़ा मतलब संबंध रखते हैं कि भाई इनको जी न्याय दिले। क्योंकि केतु, ठीक है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि सब लोग बराबर है। जी बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ यही है भाई सब सामान्य है। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में केतु ऐसी पॉजिटिव चीज, लेकिन फोर्थ हाउस के केतु वाले व्यक्ति को ना आप सेटिस्फेक्शन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोगों को पसंद भी ऐसे लोग आते हैं जो इनकी जो है क्या कहते हैं थोड़ी सी बुराई करें या इनके बारे में कुछ बोले, क्योंकि आप अच्छा अच्छा बोलोगे ना इनको नहीं हजम है। सॉरी सॉरी। जी। जी अच्छा अच्छा बोलने पे भी इनको हजम नहीं होता, ये कहते हैं अरे नहीं। और मतलब इनको बड़ी शक होता है कि नहीं, अच्छा इतना अच्छा कैसे बोल रहा है खराब है तो इतना खराब कैसे बोल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों जी को जी पसंद भी वो होता है जैसे खुद जैसे लोग होते जी। केतु फोर्थ वाले का ये है। अच्छा ठीक है। हैं। जी, बढ़िया। जी, और केतु अगर फोर्थ हाउस में हो और चंद्रमा पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, तो हो सकता है कि ऐसा आदमी नर्वस हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए, स्प्लिट पर्सनालिटी, स्प्लिट माइंड हो जाए, उसका शांति नहीं मिलेगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन रहेगा लाइफ में, मेंटल पीस के लिए तरसेगा ऐसा आदमी किसी वजह से। हो सकता है ऐसा। डोमेस्टिक जो बोलते हैं ना कि फोर्थ हाउस हमारा डोमेस्टिक उसका हाउस होता है, डोमेस्टिक पीस का हाउस होता पीस, डोमेस्टिक पीस। है। जी। और अ, हो सकता है कि केतु फोर्थ हाउस इज लाइक कि आपको फोर्थ हाउस कैटल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, एनिमल्स, या गौशाला को भी रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ट में, कैंसर। हाँ, जी, मतलब मैंने देखा है कि खाने खाने का सामान जो है ना, मतलब जी मांस को खाना खिलाना काफी बड़े लोगों को या जी लोगों को खाना खिलाने, क्योंकि चंद्रमा का खाने संबंध है, वहाँ माँ का है, जी नर्चर बहुत होता है। ऐसे लोगों का वैसे भी लगाव अपनी माता से होता है, जल्दी से माता को छोड़ भी नहीं पाते हैं ऐसे जी। लोग। बड़ा इनमें होता है कि भाई मेरी मम्मी का क्या होगा अगर मैं चला गया, तो इनके साथ कैसे होगा, तो काफी ये लोग अटैच भी होते हैं इनके साथ में। कि माता तो जो है अगर गुरु के साथ जुड़ जाए, इमोशनल साइन जो कैंसर, वृश्चिक और मीन राशि, अगर उसमें केतु बैठा हो, तो हो सकता है माता जी बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत इमोशनली सेंसिटिव या साइकोलॉजिकल इश्यूज, टेंशन ज्यादा लेती होंगी, ऐसा कुछ हो सकता जी,
जी जी। लेकिन और फोर्थ हाउस केतु वाले की इंट्यूशन, उनकी मम्मी की और उनकी दोनों की इंट्यूशन अच्छी हो। जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो जी हम 4 का ही करें, फिर 4 का और करेंगे, फिर और 4 का करेंगे, ऐसा जी करें? जी जी जी। थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज एक हमारा छोटा-सा वीडियो बन गया केतु को लेकर के, और उसमें रेमेडीज़ भी हैं, और थोड़ी-सी चर्चा हम केतु को लेकर के और करेंगे, ना सिर्फ़ भाव को लेकर के, उनके कंजंक्शंस को लेकर के, उनके दूसरे प्लैनेट के साथ क्या रिज़ल्ट होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, और आई होप आपको आनंद आया होगा। दोबारा हम लोग मिलेंगे ज़रूर। तो जी चलिए, जी बहुत-बहुत जी। धन्यवाद सुशांत जी आपका के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने, अच्छा लगा, काफी सेशन बहुत बढ़िया लगा। जी। ज्ञान का आदान प्रदान हुआ तो अपने आप केतु अपने आप में खुश होते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु और केतु दे करके खुश होते हैं, बोले देने दे करके। जुपिटर इज़ द हैप्पीनेस, तो वो दे करके खुश होते राइट। हैं। और केतु बिल्कुल बिल्कुल। मित्र है, मतलब के गुरु एक तरीके से, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। और जी स्पाइसेस वाला जो जुपिटर है, धनु वाला तो फिर भी थोड़ा उस टाइप का है, लेकिन स्पाइसेस वाला जो जुपिटर है वो बहुत प्योर हो जाता है। तो चलिए, हम जी अगले जी। सेशन में बात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद।